हम बात करें दोस्तों सीएनजी पंप बिजनेस के बारे में, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय या तो ईवी का है या फिर सीएनजी का है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ईवी और सीएनजी की डिमांड बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम होती जा रही है, इसलिए सीएनजी पंप की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसलिए यह बिजनेस इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छा पैसा आपको बना के देगा। तो यदि आप भी फ्यूचर को देखते हुए अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप अपना सीएनजी पंप सेटअप कर सकते हैं और बढ़िया कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यदि आप सीएनजी पंप लगाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कम से कम 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 1200 स्क्वायर मीटर से 1500 स्क्वायर मीटर ऑन रोड जमीन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सभी डिपार्टमेंट से एनओसी लाइसेंस होने चाहिए। उसके बाद अच्छा वर्कर का स्टाफ होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इस फील्ड की। इन सभी चीजों के साथ आप सीएनजी पंप ओपन कर सकते हैं और बढ़िया कमाई कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, आप किस कंपनी की सीएनजी पंप ओपन करेंगे। तो आज इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनीज है जो सीएनजी पंप के लिए डीलरशिप देती है, जैसे अडानी गैस होगी या फिर महानगर गैस होगी, गुजरात गैस होगी, एचसीजी गैस होगी, बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन आज की वीडियो में बात कर रहे हैं एचसीजी, इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आप इस कंपनी के सीएनजी पंप की डीलरशिप किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या कुछ आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि आप सीएनजी पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर किस किस चीज के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे हमने आपको पहले बताया, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम से कम 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है होता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसके बाद कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की प्रोसेसिंग फीस होती है। उसके बाद आपके साथ एग्रीमेंट साइन होते हैं और आपको पूरी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सिक्योरिटी देने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है पूरा। उसके बाद कंपनी आपको सभी इक्विपमेंट सेटअप करके देगी, सभी प्रकार की मशीनें लगा के देगी। तो आपको टोटल कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी खर्चा करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, बिजली का कनेक्शन हो गया, वाटर की फैसिलिटी होगी, और यदि आप चाहते हैं साथ में ईवी चार्जिंग स्टेशन तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये पूरा सेटअप आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए के अंदर पड़ेगा। तो 1 करोड़ रुपए आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है, आपको इसके अंदर कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर किस प्रकार से जमीन के रूल रेगुलेशन इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जमीन ऑन रोड होनी चाहिए। दूसरा, जमीन ग्रीन बेल्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जमीन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जमीन है उसके आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आपने जमीन लीज पर ली है तो उसके डॉक्यूमेंट, यदि खरीदी है तो उसके डॉक्यूमेंट, और यदि किसी परिवार के सदस्य की जमीन है तो उसके डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपके पास कम से कम 1200 स्क्वायर मीटर से लगभग 1500 स्क्वायर मीटर जमीन होनी चाहिए और जमीन के ऊपर अच्छी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं, आपके पास हेवी डॉक्यूमेंट है तो आप आराम से एससीजी कंपनी का सीएनजी पंप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सबसे पहले आपके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, और फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इन सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट के साथ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपके पास अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ, आईटी रिटर्न हो गया, बैलेंस शीट हो गया, नेटवर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, शॉप और एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात आती है जमीन के डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले आपके पास आपकी जमीन है उसके की प्लान आपके पास होना चाहिए। आर्किटेक्ट से की प्लान बनता है वो आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद यदि जमीन लीज पर ली है तो लीज डीड होनी चाहिए, यदि जमीन खरीदी है तो सेल डीड होनी चाहिए। सभी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, टाइटल क्लियरेंस होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और आपको आस पड़ोस से एनओसी बनवानी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास आपकी जमीन के नॉन एग्रीकल्चर लैंड के सर्टिफिकेट होने चाहिए, यदि वो एग्रीकल्चर लैंड है तो ये सभी लैंड के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद बात आती है एनओसी की या फिर लाइसेंस की। तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी या फिर लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे। जैसे आपको पीसो लाइसेंस लेना पड़ेगा, डीएम डीसी एनओसी लेनी पड़ेगी, फैक्ट्री डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी पड़ेगी, नेशनल हाईवे के डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी पड़ेगी, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से, लोकल म्युनिसिपल ऑफिस से या फिर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, सीएफओ से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, वन विभाग हो गया, सभी डिपार्टमेंट से आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना सीएनजी पंप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, बढ़िया कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कंपनी आपको क्या क्या सपोर्ट करेगी। इसके अंदर
तो कंपनी बहुत सारी सपोर्ट आपकी करेगी। एडवर्टाइजमेंट के अंदर हो गया या फिर स्टाफ के ट्रेनिंग के अंदर हो गया, ऐसे बहुत सारी सपोर्ट आपको करेगी। टेक्निकल सपोर्ट से लेकर और एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट तक सभी कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, जिससे यदि आप सीएनजी पंप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। इसके बाद क्वेश्चन आता है आप किस प्रकार से कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यदि आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से कंपनी के जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के नंबर है वो निकाल सकते हैं आराम से, और वहां से डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी लोकेशन पर कंपनी का पंप नहीं है तो कंपनी आपको डीलरशिप दे देगी, और यदि कंपनी की डीलरशिप आपकी लोकेशन के ऊपर है तो कंपनी आपको डीलरशिप नहीं देगी। इसलिए एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करें, एक ऐसी लोकेशन कंपनी को बताएं जहां पर कंपनी का पंप नहीं है और अच्छी रिक्वायरमेंट है। फिर कंपनी की टीम आपकी लोकेशन के ऊपर सर्वे करेगी और पता लगाएगी वहां कितनी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट अच्छी होगी तो कंपनी आपको आराम से डीलरशिप दे देगी, वरना डीलरशिप नहीं देगी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कंपनी इसके अंदर आपको किस प्रकार से प्रॉफिट देती है। वो एग्रीमेंट के टाइम साइन किया जाएगा कि आपको कंपनी क्या क्या सपोर्ट करेगी या फिर क्या कमीशन आपको देगी। तो ये कुछ प्रोसेस रहती है। यदि आप एचसीजी कंपनी के साथ जुड़कर अपना सीएनजी पंप ओपन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इस बिजनेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। नॉलेज के बगैर या फिर जानकारी के बगैर यदि आप बिजनेस सेटअप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए पहले नॉलेज ले, जानकारी ले, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।